नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कैरिबियन के एक ऐसे द्वीप की जिसकी कहानी प्रकृति और हिम्मत की मिसाल है। इसका नाम है डोमिनिका। ये उन आखिरी द्वीपों में से था जिस पर कब्जा हुआ और इसीलिए इसकी कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, डोमिनिका कहलाने से भी बहुत पहले इस द्वीप का एक और नाम था वेटुकुबुली। ये नाम यहाँ के मूल निवासी यानी केलिनागो लोगों ने दिया था और इस नाम से ही पता चलता है कि ये जगह कैसी है, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों वाली, जिसकी आत्मा कभी झुकी नहीं। तो आज हम किन-किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके स्वदेशी इतिहास को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे ये औपनिवेशिक ताकतों के बीच फंसा रहा, आज़ादी तक कैसे पहुंचा, और फिर जानेंगे कि आज डोमिनिका में जिंदगी कैसी है और वहां का खान-पान कैसा है। तो कहानी की शुरुआत होती है द्वीप के सबसे पहले बाशिंदों से। पहले अरावाक लोग थे और फिर आए केलिनागो। इन लोगों ने सदियों तक बाहरी ताकतों को अपने द्वीप से दूर रखा। तो यूरोपियंस के आने से बहुत पहले की बात है ये, करीब 14वीं शताब्दी की। तब केलिनागो लोग यहाँ आए और उन्होंने इस द्वीप को अपना घर बना लिया, यहाँ पहले से रह रही अरावाक आबादी की जगह लेकर। और इसके बाद कहानी में एंट्री होती है औपनिवेशिक ताकतों की। ये वो दौर था जब दो बड़ी यूरोपियन शक्तियां फ्रांस और ब्रिटेन इस छोटे से लेकिन बेहद जरूरी द्वीप पर कब्जे के लिए आपस में भिड़ गईं। इस टाइमलाइन को देखिए, सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही। कभी ये फ्रांस का उपनिवेश बनता तो कभी ब्रिटेन इस पर जीत हासिल कर लेता। ये खींचतान सालों तक चलती रही और हर जंग के साथ इस द्वीप का मुकद्दर बदलता रहा, जब तक कि 1805 में फ्रांसीसियों ने इसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ दिया। इस पूरी उथल-पुथल के बाद आखिरकार डोमिनिका के लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी। ये कहानी है ब्रिटिश राज के तहत अपनी एक अलग पहचान और राजनीतिक भविष्य बनाने की। अब ये जो बात है ना, ये वाकई में बहुत बड़ी थी। जरा सोचिए, 19वीं सदी में डोमिनिका पूरे ब्रिटिश कैरिबियन में इकलौता ऐसा उपनिवेश था जहां की सरकार को अश्वेत लोग चला रहे थे। इसमें छोटे किसान और व्यापारी थे जिनकी सोच अमीर बागान मालिकों से बिल्कुल अलग थी। और यहां से आज़ादी की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी। 1967 में इसे अपने अंदरूनी मामलों में फैसले लेने की आज़ादी मिली और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 3 नवंबर 1978, जब डोमिनिका एक पूरी तरह से आज़ाद देश बन गया। तो सवाल ये है कि आज़ादी के बाद आज डोमिनिका कैसा है, वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है। चलिए समझते हैं कि वहाँ के पहाड़ों और प्रकृति का वहाँ की अर्थव्यवस्था और लोगों से क्या रिश्ता है। अगर हम डोमिनिका की इकोनॉमी को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये मुख्य रूप से सर्विसेज और खेती पर टिकी है। अब क्योंकि ये एक छोटा और पहाड़ी द्वीप है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री का हिस्सा सिर्फ 13% ही है। और जब खेती की बात आती है तो उसकी वजह है द्वीप की उपजाऊ ज्वालामुखी वाली मिट्टी। केले, रतालू, नारियम और संतरे, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो वहाँ की खेती की रीढ़ हैं। तो कौन है वो लोग जो इस द्वीप को अपना घर कहते हैं? यहाँ की आबादी लगभग 75,000 है, जिनमें से 85% अफ्रीकी मूल के हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके के गरीब देशों में से एक होने के बावजूद यहाँ लोगों की औसत उम्र 79 साल है, जो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ मज़ेदार और स्वादिष्ट चीज़ों की। अब हम डोमिनिका के अनोखी फूड कल्चर की दुनिया में चलते हैं। डोमिनिका का जो नेशनल डिश है उसका नाम है माउंटेन चिकन। अब नाम सुनकर तो यही लगता है कि ये चिकन की कोई डिश होगी, लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। असल में ये चिकन है ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा वहीं का लोकल मेंढक है जिसे जायंट डिच फ्रॉग कहते हैं। और यही इस द्वीप का सबसे मशहूर खाना है, जो वहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ माउंटेन चिकन पर खत्म नहीं होती। कैलालू सूप से लेकर मसालेदार अगूटी स्टू और चाटो वाटर तक डोमिनिका का खाना अफ्रीकी, स्पेनिश और वहाँ की स्वदेशी परंपराओं का एक मज़ेदार संगम है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ऐसा द्वीप जिसकी नींव ही विरोध पर रखी गई हो और जिसकी पहचान उसकी प्रकृति से हो, वो आज की आधुनिक दुनिया की चुनौतियों से कैसे निपटेगा, अपनी इस अनोखी पहचान को बचाते हुए? ये एक ऐसा सवाल है जो डोमिनिका की कहानी को आज भी जिंदा रखता है।